वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बहुत ही पॉपुलर, आपकी हमारी हम सबकी बहुत फेवरेट नैयर आपा। थैंक यू नैयर आपा हमें ज्वाइन करने के लिए सुनो पाकिस्तान में। नैयर आपा, वैसे ये तो हमारा फेवरेट सेगमेंट ही बनता जा रहा है क्योंकि एक तो आप इजी हमें टोटके बताती हैं, इजी चीजें होती हैं, घर पे बनाए जा सकते हैं। तो आज जो है वो हम स्किन के हवाले से बात करें, बालों के हवाले से भी हम बात करें कि मॉनसून में हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है, कील महासे बहुत ज्यादा निकल आते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम खवातीन को बहुत फेस करना पड़ता है। तो आज क्या हमारे लिए टोटके लेकर आई हैं, और उससे पहले नाजरीन को भी ये बताते चलें कि हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में भी आ जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और नैयर आपा से अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, वो उनका सोल्यूशन आपको बता देंगी। जी नैयर आपा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से बरसात जो है वो तकरीबन ख़त्म होने को है और आगे जो है वो भादों का मौसम, सावन और भादों, जिसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नमी हो जाती है, हब्स हो जाता है, इसके अंदर ब्लस्टर्स बहुत ज़्यादा, जिसको पित्त कहते हैं या गर्मी दाने कहते हैं, हाँ ये उसके बाद जो है वो रैशेस, खारिश, इचिंग, इस तरह के ये पूरा महीना इश्यूज चल रहे होते हैं। इसमें एक तो जो है वो बहुत ज़्यादा आप फोकस करें लेमन पानी पे। जो नींबू पानी है इसमें आपको पता है कि विटामिन सी है, आपकी इम्यूनिटी को जो है वो ये बूस्ट करता है, और प्लस जो है वो आपके जो ये वाले इस मौसम में जो इश्यूज हो रहे होते हैं उसको जो है ये ट्रीट करने में बेस्ट है। तो लेमन पानी आप जो है वो बना के रख लें बॉटल के अंदर, लेमन डालें, उसमें थोड़ा सा नमक और पिंक सॉल्ट डालें, ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें भी वो तमाम मिनरल्स हैं कि जो पसीने के जरिए से जो है वो जा रहे होते हैं। अच्छा, पिंक सॉल्ट और ये काला नमक मुख्तलिफ चीज़? हाँ जी, काला नमक और चीज़ है। काला नमक ज़रा हम फ्रूट्स वगैरह पे या जैसे शकरकंदी हो गई, इन चीज़ों पे डाल के खाते हैं ऑरेंज वगैरह के साथ। पिंक सॉल्ट जो है वो उसका जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो बेहतर रहता है क्योंकि उसमें वो तमाम मिनरल्स होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, और गर्मियों में पसीने के जरिए जो है वो सारे मिनरल्स आपकी बॉडी से जा रहे होते हैं। तो नहीं आपा, ये जो हम नींबू पानी बनाते हैं इसमें चीनी ऐड करना जरूरी होता है? नहीं, चीनी ऐड करना जरूरी नहीं। आप चीनी ऐड कर देते हैं तो उसके आप 50% जो क्वालिटी, टेस्ट तो वो जरा मजे का हो जाता है, उसमें वो लाल शरबत वगैरह डाल लेते हैं आप लोग। तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें आप चीनी वगैरह नहीं डालें। उसके अंदर अगर आप नमक डालेंगे, लेमन डालें, पानी डालें, शिकंजी बना के आप वो बच्चों को भी दें, आप भी सारा दिन पिएं, आप देखेंगे कि आपके जो भी ये इश्यूज हैं 50% जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा नैयर आपा, फिर डिटॉक्स वाटर का भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड है, बहुत सारे लोग सीजनल फ्रूट्स उसमें ऐड करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिनेमन भी उसमें ऐड करते हैं, काली मिर्च भी उसमें ऐड कर लेते हैं। कितना इफेक्टिव है वो? बहुत जबरदस्त। इसी में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि कहा ये जाता है कि जब आप खीरा खा रहे हैं तो आपने बाद में पानी नहीं पीना, लेकिन अक्सर डिटॉक्स जो है बॉटल जो बनाई जाती है उसमें ऐड किए होते हैं। हाँ जी, ये करने चाहिए। ये भी आप उसको खा रहे होते हैं, खीरे को आप उसका फाइबर भी ले रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो 10-15 मिनट के लिए जो है वो मना, क्योंकि उसके अंदर खुद अपना जो है वो वाटर का कंटेंट होता है, तो वो कई दफ़ा होता है कुछ लोगों को उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें यह है कि अगर आप पानी के अंदर डाल रहे हैं, आप उसका फाइबर नहीं ले रहे, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके पानी के अंदर आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसके। आप इतना ज़्यादा सादा पानी इस तरह से नहीं ले सकते जितना अगर आप अपनी 1.5 लीटर की बोतल जो है वो आप बना के रख लेते हैं, उसमें आप पुदीना डाल लें, अदरक का टुकड़ा डाल लें, आप सिनेमन की जो है वो स्टिक डाल लें, खीरा डाल लें उसके अंदर, तो आप ये सारी चीज़ें, टमाटर नहीं डालें क्योंकि वो टेस्ट को जो है वो ख़राब कर देता है। एप्पल ऐड कर सकते हैं। एप्पल उसमें आप ऐड कर लें, उसके चंक्स काट के आप वो डाल लें, तो इससे ये होता है कि एक तो जो है वो आपको सारे लेकिन उसका बेहतरीन टाइम जो है वो आप बना के कम से कम 4-5 घंटे पहले उसको रखें। अच्छा। उसके बाद आप यूज करना शुरू करें, उसी टाइम डालेंगे, उसी टाइम तो आप क्या ओवरनाइट हम बना के रख सकते हैं और सुबह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर ओवरनाइट रख रहे हैं तो फ्रिज में रखना है, आपने बाहर नहीं रखना, फिर स्मेल आ जाएगी। तो इसलिए 3-4 घंटे पहले आप अगर उसको, जैसे सुबह में आपने नाश्ता वगैरह कर लिया, उस टाइम आप सारी चीज़ों को मिक्स करके रख दें। 11 बजे के बाद ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती, उसमें आपको सारे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं, और आप उस तरह से उतना पानी नहीं लेते जितना आप इस तरह से जो है वो पानी पी रहे होते हैं। बेस्ट डिटॉक्स कैसे बनाया जाता है, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐड करें कि ये सबसे बेहतरीन है? अगर आप बेस्ट डिटॉक्स मुझसे पूछें, जो मैं खुद भी जो है वो ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस स्टेज में भी जो है वो सुबह से लेकर रात तक कोई मेरी 10 तरह की जॉब्स हैं जो मैं कर रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से।
और किसी भी तरह की बीमारी से अल्लाह ताला की ज़ात ने बचाया हुआ है और बचाए रखे। उसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन जो एक इशू हम लोगों को हर एक को जो है वो कि हम सुबह में वॉक नहीं करते, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो पूरा नहीं होता, जिस वजह से सारे इश्यूज आ रहे होते। आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती, ये चीज़ें। उसके लिए बेहतरीन है कि आप घर के अंदर जो है वो सुहांजने का पौधा, मोरिंगा का, उसका आप पौधा लगा लें। छोटी सी जगह के ऊपर आप उसको लगा सकते हैं। आप कड़ी पत्ता जो है उसका जो है वो आप पौधा लगा लें। आप एलोवेरा का जो है इस तरह की चीज़ें लगा लें। सुबह में उठ के आप जो ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है, पालक का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पालक कुछ लोगों को आयरन है, डाइजेस्ट होती है, कुछ को नहीं होती, जिनके किडनीज के इशू है उनको मना किया हुआ होता है। तो आप क्या करें कि थोड़े से पत्ते जो है वो आप सुहांजने के ले लें, कड़ी पत्ते के ले लें, थोड़े से आप नीम के पत्ते उसके अंदर डाल के उसको आप जो है वो ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके आप उसको जो है वो स्टेन कर लें। उसमें आप हाफ लेमन स्क्वीज करें। एक चुटकी, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है तो आप एक चुटकी उसमें नमक की डाल लें, या आप उसमें हनी थोड़ा सा ऐड कर लें। ये वाला वाटर अगर आप लोग लेना शुरू कर देते हैं तो आप अगर 30 पे हैं तो वहीं पे रुके रहेंगे। अच्छा। आप 40 पे हैं तो वहीं पे रुके रहेंगे। आप 50 पे हैं तो वहीं पे आप रुके रहेंगे, बुढ़ापा आप पे नहीं आएगा। अच्छा। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमने ये आपने सुबह उठ के आप ये वाला पहले जो है ना ये ड्रिंक आप ले लें। अच्छा, ये एनर्जी ड्रिंक भी है, ये आपकी पूरी बॉडी को, आपके तमाम ऑर्गन्स को डिटॉक्स करेगा। और नंबर 2, जिन जिन चीजों की आपकी बॉडी को जरूरत है वो आपको इन्हीं से जो है वो मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलेंगे। और ये ग्रीन ब्लड है, इसमें रिच क्लोरोफिल है, क्योंकि जितने ग्रीन कलर के हमारे जितने लीफी फ्रूट्स हैं या ग्रीन कलर की जितनी भी हमारी वेजीज हैं, इसके अंदर रिच क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो आपके ब्लड की ऑक्सीजन लेवल को पूरा करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो नैयर आपा, बहुत सारे लोग जब इस तरह के डिटॉक्स वाटर का हम जिक्र करते हैं या इस तरह के कोई भी ड्रिंक्स होते हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि इसका टेस्ट प्लेजेंट नहीं होता और सुबह सुबह पीने में वो फिर बहुत मसला होता है, पीने में मुश्किल भी होती है। देखिए, अगर आप टेस्ट को देखेंगे तो फिर आप अपने ज़हन में एक चीज बनाएं कि जो अल्लाह ना करे किसी बीमारी की सूरत में हमें जो मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और फिर जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स आते हैं और उन साइड इफेक्ट्स की वजह से फिर जो आपकी बॉडी के साथ हो रहा होता है, आप अगर आप अपने माइंड में वो चीज रख के वो लेंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। थोड़ा सा अपने टेस्ट बर्ड्स को जो है वो आपको थोड़ा, आजकल मसला क्या है, हम क्यों जंक फूड्स की तरफ जाते हैं कि वो आपके टेस्ट बर्ड्स को जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, और एडिक्शन भी हो जाती है, एडिक्शन उसकी हो जाती है। अगर उसके आप साइड इफेक्ट्स देखें तो यकीन करें कि आप इन बेकरी की और इन चीज़ों को जो है ना वो आप अपने आप से ना 2 फुट दूर ही रखेंगे। जिस तरह से आप देखें कि जितनी फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन है। तो आप अगर आपने इन चीज़ों की कदर करनी है, नेचर की जो अल्लाह ताला ने दी है, आप सिर्फ 2 घंटे के लिए किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आप कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएं, 2 घंटे का आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास जो सेहत है वो कितनी कीमती है। सारी जिंदगी की कमाई आप कर लें और अल्लाह ना करे कोई आपको ऐसी क्रॉनिक डिजीज आ गई, आप सारा पैसा भी लगा दे, आप नहीं बच सकते। आप उससे तो इसलिए कहा जाता है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा नैयर आपा, बहुत सारे लोगों के एक तो डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और डार्क सर्कल्स फिर ये होता है कि वो बढ़ते जाते हैं, नींद अगर पूरी नहीं होती, हम फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब जब लास्ट टाइम भी हमारे शो में आई, आपने कुछ उसके से रिलेटेड टोटके भी बताए, क्या इसके, और हम घर पे जो रेमेडीज हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि टी बैग्स को अगर हम रखें अपनी खत्म हो सकती है, जो टी बैग्स यूज हुए हुए होते हैं प्रोबेबली। हाँ जी बिल्कुल, टी बैग्स आप ले लें, उन्हें आप फ्रीजर में ठंडा कर लें, फ्रिज में ठंडा कर लें, उसके साथ आइस आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग जो है वो फील होगी। अगर हम डार्क सर्कल्स वगैरह की बात करें, नींद ना पूरी होना, हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठे हैं आप, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल को यूज कर रहे हैं, इन वजह से डार्क सर्कल्स आ रहे होते हैं। तो जब इन वजूहात की वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं तो फिर आप कोई भी 10, 15, 20 हज़ार की भी क्रीम लेके यूज कर लेंगे, फायदा नहीं होगा। तो आप जब आपका रिलैक्स करने का टाइम होता है तब आप जो है वो ग्रीन टी के जो है वो टी बैग्स
आप जो है वो गर्म पानी के अंदर इन्हें आप डालें। अच्छा, डाल के और उसी पानी समेत आप जो है वो इसको जो है वो फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रख दें। ठीक है। जब आप इजी हो गए आप इन टी बैग्स को निकालें और आप इनको अपनी आंखों के ऊपर रख लें। ग्रीन टी जो है वो आपको पता है कि ग्रीन टी इसके ऑयल्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इतना ऑयल 5,000 का आता है। तो ये चीपेस्ट बिल्कुल सस्ता तरीन आपके पास। और ये कितनी देर रखे हम आंखों के ऊपर? 10-15 मिनट। आपका दिल करेगा कि इतनी आपको रिलैक्सेशन फील होगी कि आप दोबारा से ठंडे करके आप अपनी आंखों पे रखें। उसके बाद जिस तरह से पफीनेस की अगर आप बात करें तो उसके लिए कैफीन सबसे बेहतरीन है। उससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है अगर आपकी पफी आइज ना उनको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो उसके लिए कॉफ़ी आपके किचन में होती है। आप क्या करें कि आप जो है वो हाफ टी स्पून जो है वो कॉफ़ी गर्म पानी के अंदर उसको डिप करें। उसके अंदर जो है वो आप कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो आप डिप कर दें, उनको ठंडा कर लें। तो आप जो है वो उसको अगर आप अपनी आइज पे, जिनकी पफी आइज का इशू है, वो अगर उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लॉटिंग होती है और जो पफीनेस होती है विदिन 5 मिनट जो है वो वहीं पे जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आलू जो है वो बहुत जबरदस्त है, अल्कालाइन है। नहीं आप सदाम साहब हमारे साथ कॉल पे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सदाम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो ये है कि मेरा आपके प्रोग्राम में आज दूसरी कॉल है। अच्छा, एक दफा पहले की थी और मेरी दूसरी कॉल है। मैं माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आगे भी इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर कीजिएगा इंशाल्लाह। सवाल मेरा ये है कि मेरा गला ना मतलब हर 2-3 बार खराब हो जाता है ना गला। तो बाकी ये कि मैं ठंडा पानी भी नहीं, पानी की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा पीता हूँ। मतलब दिन में 3-4 लीटर पानी मैं अक्सर पी जाता हूँ। मैं ऑफिस में होता हूँ, काम करता हूँ, मेरा काम बैठने वाला है ना। अच्छा। मैं मतलब बैठ के ज्यादा काम है तो पानी ज्यादा पीता हूँ, लेकिन हर दूसरे-तीसरे दिन बाद गला खराब हो जाता है ना। पानी ठंडा पीता भी नहीं हूँ, फिर भी मतलब समझ नहीं आ रही। डॉक्टर को 3 बार चेक भी करवाया है, मेडिसिन भी लेनी है, लेकिन वो ही हाल है। मतलब सदाम साहब आप स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं, कोई किसी किस्म की कोई स्मोकिंग नहीं है। बस ठीक है। लेकिन गला मतलब 2-3 दिन बाद ना खराब हो जाता है। लेकिन पानी की जो पानी मैं नहीं छोड़ सकता, पानी मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ, 3-4 लीटर में पी लेता हूँ पानी दिन में ना। तो काइंडली इसकी जो कुछ ड्रिंक ऐसी कोई बता दें या कुछ ऐसा डॉक्टर साहब को जो मुझे हाल इसका बता दें। ठीक है, नहीं आप बता रही हैं, आप सुने जी इसका हाल। सदाम साहब ने हमें हरिपुर से कॉल किया भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रेगुलर हमारे कॉलर हैं। बिल्कुल इसके लिए जो है वो बहुत बेस्ट रेमेडी है जिन लोगों के गले में कोई भी इस तरह से इशू आता है, खराब रहता है, आवाज बैठ जाती, गला पक जाता है, मेडिसिन लेनी पड़ती, उसके बाद भी जो है वो ठीक नहीं होता। ग्लिसरीन मेडिकल स्टोर से मिलती है। ठीक है। सुबह में निहार मुंह आपने कुछ खाया हुआ ना हो तो आप जो है वो उसका जो है वो एक घूंट ले लें और उसके गागल्स करें, अंदर भी चली जाए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है। उसके गरारे आप करें, 1-2 मिनट के लिए करें, बाथरूम के बाहर आप बैठ जाएं अपनी चेयर वगैरह पे। ठीक है। और अपने सर को जो है वो आप नीचे थोड़ा सा डाउन करके अच्छी तरह, ताकि ना अंदर तक आपके जो है वो उसके जो है ना वो सारी क्वालिटीज उसकी जाए। तो अच्छी तरह से अगर अंदर भी चली जाए तो दिल बुरा नहीं करना, क्योंकि उसका कोई नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो गरारे जो है वो 1-2 मिनट तक करें। उसके आधे घंटे तक भी ये कुछ नहीं खाएं, कोई पानी नहीं पिए। अच्छा। ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये अपनी रूटीन रख लें, फटकड़ी लेके 1 पाव के करीब जो है वो पंसारी की दुकान से फटकड़ी ले लें, उसको खिल कर लें। उसका तरीकाकार ये है कि खिल कर लें, उसको हम कहते होते हैं कि खिल कर लें हमारे पंजाबी में। तवे के ऊपर आप रखें उसको, नीचे आग आपने मीडियम रखनी है। वो जिस तरह से नमक की डली होती है ना, ऐसे वो डली देगा, उसको अपने तवे पे रख देना। वो बिल्कुल पानी बन जाएगी, पानी की तरह वो फैल जाएगी, रहेगी तवे के ऊपर, नीचे नहीं गिरेगी। तो आग अपने मीडियम रखनी है। वो पहले पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होगी, उसके बाद वो बिल्कुल वाइट सी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। फिर आप आग बंद कर दें, उसको ठंडी होने दें। उसके बाद उसको जो है वो किसी कपड़े में लपेट के थोड़ा बेलने से क्रश कर लें और ग्राइंड करके छान के उसका पाउडर बना के जो है वो रख लें। अच्छा। तो ये फिर क्या करें, अपनी रूटीन बना लें खाली पेट। ठीक है। ग्लिसरीन के 2-3 दिन करें और उसके बाद जो है ये 1 चुटकी नीम गर्म पानी के अंदर इसकी डालें, 1 चुटकी नमक की डालें और उसके गरारे डेली बेसिस पे करें। ओके। तो उसके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है इनका मसला हल हो जाएगा। स्टमक, जिन लोगों का कोई भी स्टमक में इश्यूज होते हैं जिस वजह से जो है वो जुबान का पक जाना, गले का पक जाना, तो ये कोशिश करें कि इनके जो मैदे के अंदर अगर गर्मी है
तो ये इसबगोल का छिलके का जो है वो दही में डाल के सुबह में नाश्ता कर ले, या चिया सीड जो है ये उसके गरारों के बाद आधा 1 घंटे बाद पानी में डाल के चिया सीड, यानी कि ऐसी चीजें लें कि जिनकी तासीर ठंडी हो। यार आप नशे से जान छुड़ाने का भी कोई देसी कोई टोटका है आपके पास? वैसे सिगरेट से ही हम शुरू कर रहे हैं, क्या सिगरेट से छुटकारा पाया हासिल किया जा सकता है? और जाहिर सी बात है कि हमारी जो एक लाइफस्टाइल जो है ना, माँ बाप बिजी हो गए हुए हैं। पहले जो था हर चीज के ऊपर वालिदैन जो है वो नजर रखते थे, तो अब जो है ना वो हम छोटे बच्चों को ही ले लें, शोर कर रहा है, काबू नहीं आ रहा, ये लो पकड़ो कार्टून लगा के देखिए। तो बस ये बच्चों पे नजर रखें, अपनी इस्लाह करें। जाहिर सी बात है बाप अगर पी रहा है तो फिर हम बच्चों को नहीं रोक सकते, तो सबसे पहले बड़ों को इस्लाह करने की जरूरत है अपनी। अच्छा, कोई टोटका नहीं है इसकी रोकथाम के लिए? नहीं यार, आपके पास ये है कि खुद के लिए सेल्फ एक कॉन्फिडेंस, एक वो जो एक कुव्वत मुदाफियत होती है, उसको जाहिर सी बात है एक पावर को पहले अपने आप को समझाना है कि ये सही है ये गलत है। जैसे हम बच्चों को हम समझाते हैं कि बेटे इधर जाओगे तो खाई है, जिसमें गिरोगे तो बाई है, इधर जाओगे तो आपका ब्राइट फ्यूचर है। तो जाहिर सी बात है हर वक्त पेरेंट्स जो है वो नजर तो नहीं रख सकते, तो बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको किसी भी बुराई से और इस तरह से किसी भी चीज से जो है। हमने जब इस सेगमेंट का आगाज किया था तो हम बात कर रहे थे कि जी जो जल्दी अमराज होते हैं इस मौसम में, जो रैशेस वगैरह होते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि कुछ रैशेस ऐसे हो जाते हैं जो परमानेंट वो एक निशान छोड़ जाते हैं। ऐसे ही है, वो इतनी इचिंग हो रही होती है, इतनी खारिश हो रही होती है कुछ लोगों को, खासकर ये गर्मियों के मौसम के अंदर, कि वो खारिश कर करके जो है ना वो जिस्म के ऊपर इस तरह से जो है वो निशान बन जाते हैं। उसके लिए जैसे जो गर्मियाँ हमारा अगर आप बचपन की बात करें तो गर्मियों के स्टार्ट होने से पहले हमारे घर में नीम की गोलियां अबू बनाते होते थे। अच्छा। तो वो ढेर 2 डब्बे बना के रख लेते थे। सुबह जब हम उठते थे दांत वगैरह पेस्ट करके किचन जाने से पहले अब्बू रास्ते में बैठे होते थे। एक हमारे नाखून काटते थे, वो चेकिंग होती थी, और दूसरा जो है वो पानी के साथ 2-2 गोलियां हमें वो खानी पड़ती। अच्छा, वो गोलियां कैसे बनाई जाती हैं? गोलियां बहुत ईजी हैं। आपने क्या करना है कि नीम के पत्तों की थोड़ी सी पहचान है कि वो लंबूतरे होते हैं, ठीक है? एक धरेक होती है, एक नीम होती है, नीम के पत्ते लंबे होते हैं। तो आप नीम के पत्ते जो है वो ढेर सारे लेके उनको अच्छी तरह धो के उसके पत्ते उतार लें। ठीक है। पत्ते उतार के आप पानी डाल के उसको जो है वो ग्राइंड कर लें, उसका शेक बना लें। सपोज अगर 2 मुट्ठी भर के आपके इसके नीम के पत्ते हैं, आप 2 गिलास पानी के डाल के उसको ग्राइंड करके उसकी जो है वो चटनी सी बना लें। उसके बाद उसको कढ़ाई के अंदर डालें और उसको आप पकाना शुरू कर दें। जब उसका पानी खुश्क होने के करीब हो, उसके अंदर आप 2 या 3 जो है वो टेबल स्पून एलोवेरा जेल के डाल दें, और 1 खाने का चम्मच उसमें आप जो गंदुम का आटा है वो डाल दें। वो डाल के आप उसको मिक्स करेंगे, वो बिल्कुल एक डो सी बन जाएगी। ओके। हाँ, उस डो को फिर बाद में आप छोटी छोटी सी टैबलेट्स की शक्ल के अंदर गोलियां उसकी बना दें। वो जब खुश्क हो जाए थोड़ी सी, तो उसके बाद जो है वो चीनी को जो है वो करके ना ग्राइंड उसका पाउडर, आइसिंग शुगर, तो वो आप या मिश्री का पाउडर बना के उन गोलियों को आप उसके ऊपर जो है ना वो सारा कोटिंग सी कर दें। तो वो निगलते हुए वो खारिश से भी निजात देगा। वो आपकी जितने भी ये गर्मी दाने आपके हो रहे होते हैं उनसे आपको जो है वो बचाएगा। आपका खून जो है वो साफ करेगा। वो कहते हैं ना मेरा खून कोड़ा मच्छर नहीं काटता। हाँ जी, हाँ जी। खून कड़वा हो जाएगा, मच्छर नहीं काटेगा। सॉरी टू कट यू, हमारे पास कॉलर मौजूद है, नवाज साहब जो हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ी देर पहले ना प्रोग्राम के शुरू में सुना था नैयर आपा से जी कि एक ड्रिंक है सुबह सुबह जो लेना है निहार मुंह। ठीक है। पत्ते 2-3 किस्म के बताए थे वो, जिसमें मोरिंगा पूरे जी, वो प्लीज मुझे नोट करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, हम रिपीट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज साहब। हाँ जी, घर में लगा लें इसको। लोग पाउडर भी ले लेते हैं इसका, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो फ्रेश चीज़ है ना उसका अपनी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज उसके बेनिफिट्स अलग हैं। आप क्या करें कि मुट्ठी भर के जो है वो मोरिंगा के पत्ते ले लें, मुट्ठी भर के कड़ी लीफ ले लें, थोड़े से उसके अंदर जो है वो आप नीम के पत्ते जो है वो डाल लें। थोड़े से मतलब किस क्वांटिटी में? मुट्ठी भर के। अच्छा। अगर जिन लोगों को वो होता है ना टेस्ट कॉन्शियस है तो वो फिर बेशक नीम ना डालें। ठीक हो गया। सिर्फ इन 2 पत्तों को जो है वो आप ग्राइंड करके इनको स्टेन कर लें। इसके अंदर जो है वो 2 या 3 लेमन निचोड़ के
इसको आप आइस क्यूब्स के अंदर जमा के रख लें। ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे जो है वो बचाना भी है ना लोगों को, इतनी वलकसी होती है कि यार छड्डो परे उनकी करिए, रोज कौन बनाए, तो वो 8 दिन के लिए आप जो है ना, जिस टाइम आपका मूड बना हुआ है तो आप उस टाइम जो है वो इनको ग्राइंड करके आइस क्यूब्स के अंदर जमा के आप रख लें। तो ये उन लोगों के लिए इतनी कमाल की चीज है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती और जो नींद की गोलियां लेते हैं। अच्छा, तो रात को अगर आपने 7 बजे खाना खा लिया, सोने से आप आधा 1 घंटा पहले आप एक मग जो है वो पानी का गर्म करें, इनको आप उसमें डाल लें, नीम गर्म सा जो है वो आप इसको पी लें। चाय की आधे तरह, कावे घंटे, की तरह। जी आधे घंटे बाद ऐसे हो जाएगा कि आपने पता नहीं कौन सी स्ट्रॉन्ग पिल ले ली है नींद की। आपको नींद आना शुरू हो इतनी जाएगी। रिलैक्सिंग इसके साथ, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपके इतना ब्रेन सेल्स को, आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स कर देता है। बहुत और शुक्रिया। जिन लोगों का वेट नहीं जा रहा होता, नाइट में लेना शुरू करेंगे, नाइट के अंदर जो है वो इसके साथ जो है एक ये ड्रिंक है फैट जिसके बर्नर बेतहाशा फवायद हैं। बहुत जबरदस्त। नींद भी आएगी, फैट भी बर्न होगा, स्किन भी ग्लोइंग होगी और आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो वहीं पर स्टॉप हो Magical drink है जाएगा। जी, हमेशा magical drink। आप जवान नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नैयर My आपा, pleasure। आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत सारे टोटके, टिप्स एंड ट्रिक्स आपने बताई, नाज़रीन को भी बहुत फायदा हुआ होगा। आई एम श्योर हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।